दोस्तों अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो YouTube को एक बार थैंक यू बोल देना, थैंक यू। क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे उसमें से 99% लोगों को अखरोट के बारे में ये बात नहीं पता होगी। तो चलिए सबसे पहले हम अखरोट के कुछ मेन फायदों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें बादाम से भी ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। यानी अगर आप अखरोट का सेवन करते हैं तो इससे आपको दिल की बीमारी नहीं होती है। और अखरोट की एक खास बात यह है कि अगर आप बाकी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं जैसे बादाम और काजू खाते हैं तो इससे आपका वजन बढ़ सकता है, लेकिन अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे अगर आप सीमित मात्रा में खाते हैं तो इससे आपका वजन नहीं बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप अखरोट को अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में जो टोटल LDL होता है यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल भी कम हो जाता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप दिन में 1-2 अखरोट खा सकते हैं। इसके साथ ही अखरोट खाने से आपके दिमाग पर अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि अखरोट में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स डैमेज से बचाते हैं। इसके साथ ही ये फ्री रेडिकल्स की संख्या को भी कम कर देते हैं। फ्री रेडिकल्स एक तरह के दुश्मन होते हैं जो ब्रेन की कोशिकाओं को मारने लगते हैं। इससे ब्रेन की मेमोरी और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस पर असर पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप अखरोट खाते हैं तो आपकी ब्रेन मेमोरी और सोचने समझने की क्षमता बनी रहती है। हालांकि उम्र के साथ इन चीज़ों को नहीं रोका जा सकता है। बुढ़ापे में मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इसके अलावा कुछ रिसर्च में ये भी देखा गया है कि अखरोट खाने से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं और बैड बैक्टीरिया कम होते हैं। गुड बैक्टीरिया के बढ़ने से आपका डाइजेशन तो अच्छा रहता ही है, साथ में ओवरऑल पूरी बॉडी भी हेल्दी रहती है। अखरोट खाने का एक और जबरदस्त फायदा ये होता है कि ये आपको कैंसर से भी बचा सकता है। मतलब कैंसर होने का चांस कम कर देता है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो, कॉलन कैंसर हो या फिर रीनल कैंसर हो। दरअसल चूहों पर हुई स्टडी से ये पता चलता है कि जिन चूहों को अखरोट खिलाया गया उनमें ट्यूमर की ग्रोथ रेट में 80% तक कमी देखी गई। यानी जो चूहे अखरोट नहीं खा रहे थे उनकी बॉडी में ट्यूमर तेजी से बढ़ रहा था, जबकि अखरोट खाने वाले चूहों में इसकी स्पीड 80% तक कम हो चुकी थी। यानी इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अखरोट आपको ट्यूमर और कैंसर से भी बचा सकता है। अब मैं आपको अखरोट से जुड़ी वो बात बताता हूँ जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते हैं। देखिए, अखरोट और लगभग सभी नट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं। अब ग्लूटेन फ्री क्या होता है, तो चलिए इसे कम टाइम में और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो काफी इलास्टिक होते हैं, यानी ये तन सकते हैं और पूरे मटेरियल को बाइंड करके रखते हैं। तो इस तरह के प्रोटीन ग्रुप को ग्लूटेन बोल देते हैं। जिसमें ग्लूटेन ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा तन सकता है। जैसे अगर आप मैदा को देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा तन सकता है क्योंकि इसमें ग्लूटेन बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह बेकरी के आइटम्स और जो प्रोसेस्ड की हुई चीजें होती हैं उनमें ग्लूटेन पाया जाता है। तो जब ये ग्लूटेन आपकी छोटी आंत में पहुंचता है तो वहां पर इसका सामना होता है एक एंजाइम से जो इसे पचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये ग्लूटेन इतना जिद्दी होता है कि पचता ही नहीं है। तो ऐसे में आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और आपकी छोटी आंत पर हमला बोल देता है। हालांकि आपका इम्यून सिस्टम इस ग्लूटेन को मारना चाहता है, लेकिन इसके चक्कर में आपकी आंत में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिससे आपकी आंत में सूजन हो सकता है। और अगर ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहा तो आंत की परत पर डैमेज होने लगता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोगों में ग्लूटेन पच जाता है। जिन लोगों में नहीं पचता है उन्हें या तो ऑटो इम्यून की बीमारी होती है या फिर एलर्जी होती है। तो अगर आप भी ग्लूटेन फ्री डाइट को प्रेफर करते हैं या फिर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है तो आपको अखरोट को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। और सिर्फ अखरोट ही क्यों, आपको थोड़ा थोड़ा सभी नट्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अखरोट और सभी नट्स में हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर तो होते ही हैं, साथ में ये ग्लूटेन फ्री भी होते हैं। लेकिन अखरोट को खाने का सही तरीका क्या है? तो सबसे कॉमन और हेल्दी तरीका तो यही है कि आप रात में इसे भिगो कर रख दें और फिर सुबह उठकर इसे खा लें। अगर आप चाहें तो इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।